हेलो मेरे क्लास 12 के सारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम आपके गणित का अध्याय नंबर 3 जो कि मैट्रिक्स है उसका अध्ययन करेंगे। ये मैट्रिक्स आपका जो है इकाई 2 है और ये आपका टोटल 13 अंक है। तो देखते हैं मैट्रिक्स किसे कहते हैं। यमयन पंक्तियों और स्तंभों का ऐसा आयताकार समूह आव्यूह कहलाता है जो इस प्रकार है। यम देखिए यमयन पंक्तियों और स्तंभों का, यम पंक्ति है और यन स्तंभ है। यमयन पंक्तियों और स्तंभों का ऐसा आयताकार समूह आव्यूह कहलाता है जो इस प्रकार है। कहने मतलब आव्यूह जो है यमयन पंक्तियों का एक आयताकार आकृति होता है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखिए आव्यूह का दिखाने का प्रतीक हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं या ऐसे। ये 3 प्रकार से आव्यूह को दिखाने प्रतीक है। आव्यूह दिखाने प्रतीक ए है और ये है और ये तीनों ब्रैकेट हैं। तो देखिए आव्यूह में आंकड़ों को आयताकार रूप में यम और यम पंक्तियों में रखा जाता है। इसी प्रदर्शन को ही आव्यूह कहते हैं। अर्थात आयताकार रूप में आंकड़ों को रखना ही आव्यूह आपका कहा जाता है। देखिए आयताकार रखा गया है, आयताकार आंकड़ों का संग्रहण ही आपका आव्यूह कहलाता है। तो आव्यूह को ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा। यहाँ पर यम पंक्ति है, यम पंक्ति है, यम कॉलम है। आगे देखते हैं आव्यूह के अवयव। आव्यूह के अवयव, आव्यूह का अवयव देखते हैं। तो देखिए इसमें ए अवयव है, अवयव है, अवयव है, अवयव 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 है। ये सब के सब अवयव हैं। कुल मिलाकर के 9 अवयव हैं। कुल आंकड़े ही अवयव होते हैं। कहने मतलब आव्यूह के अंदर जितने आंकड़े रखे गए हैं यही आपके अवयव होते हैं। आव्यूह की पंक्ति, आव्यूह पंक्ति किसे कहते हैं? आव्यूह में क्षैतिज पंक्तियां ही पंक्ति कहलाती हैं। देखिए ये हम लोग जो ऐसे चलेंगे, पृथ्वी की सतह की तरफ चलेंगे, जब पृथ्वी की सतह की तरफ चलेंगे तो आपका पंख कहलाएगा। आव्यूह में क्षैतिज पंक्तियां ही पंख कहलाती है। क्षैतिज मतलब जो क्षैतिज की तरह चलेंगे वही पंख होगा। आव्यूह की स्तंभ, आयताकार में ऊपर से नीचे की ओर जाना ही स्तंभ कहलाता है। तो देखिए ऐसे मान लीजिए हम खड़े हैं, ये जो हमारा लंबाई है ये आपका क्या है? स्तंभ है। अब जब ऐसे चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे तो ये आपका क्या होगा? पंख होगा।
इसमें ये आपका ये पंक्त है, एक पंक्त है, दो पंक्त है, तीन पंक्त है। देखिए ऐसे क्षैतिज चल रहे हैं, पृथ्वी सतह चल रहे हैं, एक पंक्त, दो पंक्त, तीन पंक्त। कॉलम कितने हो गए? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम हो गए। तो देखिए अभी तक हमने देखा आव्यूह किसे कहते हैं। तो आव्यूह जो है यम एन पंक्तियों और स्तंभों के रूप में आंकड़ों का ऐसा संग्रह आव्यूह कहलाता है। अब इसमें देखिए ए पंक्त है, पंक्त है, पंक्त है, कॉलम है, कॉलम है, कॉलम है। पंक्त को हम लोग रो से दिखाते हैं और स्तंभ को कॉलम दिखाते हैं। तो यहाँ पर यम आपका दिखाएगा पंक्त, यन आपका दिखाएगा कॉलम। जो पहले लिखा जाएगा पंक्त, जो बाद लिखा जाएगा कॉलम। तो आव्यूह के अवयव जो आपको इसमें जानने की बहुत जरूरी है। आव्यूह का अवयव कुल आंकड़े ही अवयव होते हैं। इसमें कितने आंकड़े रखे गए ही अवयव होते हैं। आव्यूह की पंक्ति, आव्यूह में क्षैतिज पंक्तियां ही पंक्त कहते हैं। क्षैतिज पंक्ति मतलब जो ऐसे क्षैतिज पृथ्वी की तरह हम लोग चलेंगे, यही देखिए आपका क्या है, पंक्त है। आव्यूह की स्तंभ, स्तंभ देखिए जो हम लोग ऐसे खड़े हैं, यही ऊपर वाली रेखा आपका क्या है, स्तंभ है। अब आगे देख लेते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। आव्यूह को किसे दिखाया जाता है? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आर। तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर ही आपको आव्यूह दिखाने के लिए यूज किया जाएगा। आव्यूह का अवयव, आव्यूह के अवयव को अंग्रेजी के छोटे अक्षर, आव्यूह का अवयव को अंग्रेजी के छोटे अक्षर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कहने मतलब आव्यूह को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर प्रयोग करेंगे और आव्यूह के अवयव को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर अर्थात छोटे अक्षर प्रयोग करते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, आर। आगे देखते हैं आव्यूह। देखिए आपका आव्यूह हो गया, ये आपका क्या हो गया, आव्यूह हो गया। अब इसमें कुछ अवयव रख देते हैं। आव्यूह का नाम हम ए रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं? ए रख दे रहे हैं। मान लीजिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह, सात, आठ, नौ। अब कौन सा अवयव कहां पर स्थित है? दो कहां पर स्थित है, किस पंक्त किस कॉलम में स्थित है, तीन किस पंक्त किस कॉलम में स्थित है, इसको दिखाने के लिए ए बराबर ए आई जे, ए आई जे का प्रयोग करते हैं। जहां पर आई और जे, जहां आई बराबर पंक्त की संख्या, जे बराबर स्तंभ की संख्या। तो यहाँ पर आई जो है पंक्त की संख्या दिखाएगा, जे आपका क्या दिखाएगा, स्तंभ की संख्या दिखाएगा। और यहाँ पर यम गुणे यन, यम जो है पंक्तियों की संख्या है, यन आपका क्या है, स्तंभों की संख्या। कुल पंक्तियों की संख्या यम है और कुल स्तंभों की संख्या यन है। आगे देखते हैं।
तो देखिए आव्यूह में कौन सा अवयव कहाँ पर स्थित है उसको दिखाने के लिए देखते हैं कुछ और नियम। ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 अन्य। यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका ये जो पहला अवयव है फर्स्ट यहाँ पर जो इसका पहला प्रतीक अवयव का एक 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 दिखा रहा पहला पंक्त है, दो 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 दिखा रहा है दूसरा पंक्त है, तीन 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 दिखा रहा है तीसरा पंक्त है, एक 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 पहला कॉलम दिखा रहा है, दो दो दूसरा कॉलम, तीन तीन तीसरा कॉलम। तो इस तरह से इसमें जो पहला प्रतीक है पंक्त दिखाएगा और दूसरा प्रतीक क्या दिखाएगा स्तंभ दिखाएगा। देखिए इसको यम क्रॉस यन कहेंगे। आव्यूह की क्रम या कोट, आव्यूह की क्रम या कोट, आव्यूह की क्रम या कोट, आव्यूह में पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या ही आव्यूह की क्रम या कोट कहलाती है, क्रम या कोट कहलाती है। तो देखिए आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितने पंक्त है, जैसे एक पंक्त दो पंक्त तीन पंक्त, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल ही आव्यूह का क्रम या कोट कहलाता है। जैसे देखते हैं इस आव्यूह का क्रम क्या है या कोट क्या है, इसमें एक पंक्त दो पंक्त तीन पंक्त, तो तीन पंक्त हो गया, कितने कॉलम हो गए एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, एक तीन पंक्त तीन कॉलम, इसका क्या हो गया क्रम या कोट, क्रम या कोट हो गया, क्रम या कोट। और देख लेते हैं से ए बराबर एक दो तीन चार। अब इसमें कितने पंक्त हैं देखते हैं, एक पंक्त दो पंक्त, तो दो पंक्त कितने कॉलम एक कॉलम दो कॉलम दो, इसका क्या हो गया क्रम या कोटि हो गया, क्रम या कोटि हो गया। और देख लेते हैं जैसे ए बराबर हो गया एक दो तीन चार पाँच छह। अब देखिए इसमें कितने पंक्त हैं, इसमें एक पंक्त दो पंक्त हो गए, कितने कॉलम हो गया एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम हो गया, तो इसका क्या हो गया क्रम या कोटि हो गया, क्रम या कोटि हो गया। आगे देखते हैं आगे आव्यूह की अवयवों की कुल संख्या, आव्यूह के अवयवों की कुल संख्या बराबर होता है
अवयव की क्रम या कोटि। तो अवयव का जो क्रम होगा या कोट होगा वही आपका क्या कहलाएगा, अवयव में कुल अवयवों की संख्या। अवयव की क्रम या कोट यही उसका क्या कहलाता है, अवयव में अवयवों की संख्या। आगे देखते हैं, जैसे एक आपका अवयव हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इसका क्रम पूछ लिया जाए, क्रम या कोट। क्रम या कोट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति हो गया, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम हो गया। ये अवयव की क्रम या कोट हो गया, अवयव की क्रम या कोट हो गया। अवयव की अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या बराबर 2 गुणे 3 बराबर कितना जाएगा 6। ये कुल अवयवों की संख्या हुआ। कहने मतलब कि अवयव का क्रम या कोट जो होगा उनका गुणनफल ही आपका अवयव में अवयवों की संख्या। गिन लेते हैं, कुल अवयव संख्या 1 2 3 4 5 6 6 अवयव हो गए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 6 अवयव हो गए। अवयव का जो क्रम या कोट होता है उनका गुणनफल ही अवयव में कुल अवयवों की संख्या होता है। इस प्रकार से अभी तक हमने समझा अवयव किसे कहते हैं। अवयव देखिए यम और यन पंक्तियों का, यम पंक्तियों और यन पंक्तियों का आयताकार ऐसा संग्रह है, इसी रूप को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। इसमें देखिए एक 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 दिखा रहा है, पंक्ति दिखा रहा है, दो 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 पंक्ति दिखा रहा है, तीन 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 पंक्ति दिखा रहा है। अब एक 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 कालम दिखा रहा है, दो दो कालम दिखा रहा है, तीन तीन कालम दिखा रहा है। तो ऐसे ही इधर बढ़ते जाएंगे और भी अवयव आएंगे और इधर और अवयव नीचे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए इधर मान लीजिए ऐसे एक 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 इधर एक तो ऐसे फिक्स रहेगा पहले पंक्ति, और कॉलम देखिए एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम ऐसे कहां तक जाएगा, यन कॉलम तक जाएगा, A1 यन तक जाएगा। मतलब पंक्ति तो वही रहेगा लेकिन कॉलम यन तक जाएगा। और इधर देखिए यहां पर देखिए, यहां पर आपका 1 2 3, यहां पर आपका 1 2 3 पंक्ति है, ऐसे यम पंक्ति जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका ए यम, कहां तक जाएगा, यम तक। और आपका कॉलम यहां पर 1 ही रहेगा, कॉलम पहला 1 ही है, ऐसे लास्ट में जाते जाते यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए यम और यन हो जाएगा। तो यही लिखा गया यहाँ पर यम गुणे यन लिखा गया है। एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए बात समझ लेते हैं। इधर से एक 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 ऐसे समान रहेगा, ये आपका एक एक क्या है, पंक्तियों संख्या है, और एक दो तीन क्या है, कॉलम है। ऐसे एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम ऐसे यन कॉलम तक जाएगा, ठीक। और नीचे देखिए यहाँ पर एक दो तीन ना, यहाँ पर अब कॉलम तो स्थिर हो गया, कॉलम स्थिर हो गया, पंक्ति देख रहा है एक दो तीन, ऐसे ही यम पंक्ति तक जाएगा। कहां तक जाएगा, यम पंक्ति। यम पंक्ति एक दो तीन ऐसे डॉट 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 जितना इधर रहेगा पंक्ति ऐसे बदलता जाएगा, और इधर जो है आपका काम है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में यम गुणे यन होगा। आगे देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो किसमें क्या कहा जा रहा है, अवयव ए बराबर 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 2 12 √3 1 माइनस 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, अवयव की कोट पूछ रहा है, अवयवों की कुल संख्या पूछ रहा है। अवयव A13 कहाँ है,
A21 कहाँ है, A33 क्या है, A24 क्या है, A23 क्या है। तो देखिए आव्यूह की कोट बराबर, कोट कैसे निकालते हैं, देखिए एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति हो गया। कॉलम कितने हो गए, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। तो आव्यूह की क्रमया कोट हो गया। अवयवों की संख्या बराबर 3 गुणे 4 बार क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आ जाओ A13, A13 13 का मतलब है पहला पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो पहला पंक्ति देखिए ये हो गया, पहला पंक्ति हो गया, ए पूरा पंक्ति पहला पंक्ति है। तीसरा कॉलम कैसा होगा, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। A13 कितना हो गया, 19 हो गया। A21, A21 लिखा लीजिए, A2 मतलब दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति ये है। यहाँ पर 2 मतलब दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति पहला कॉलम यही है, 35 हो गया। A33, A33 देखते हैं, A33 मतलब तीसरा पंक्ति तीसरा कॉलम। अब तीसरा पंक्ति ये है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, कितना होगा, -5 हो जाएगा। A23 पूछ रहा है, 23 में 24, A24 को देख लेते हैं, मतलब दूसरा पंक्ति चौथा कॉलम। अब एक पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, चौथा कॉलम क्या है, 12 है। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, कितना हो जाएगा, 12। A23 आपका क्या है, A23 पूछ रहा है, 23 मतलब दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम। तो दूसरा पंक्ति ये हो गया, तीसरा कॉलम एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, 5/2 हो गया। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, कोई आव्यूह है, आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या मेरा कितना दिया है, 8 दिया है। यदि किसी आव्यूह में अवयव संख्या कुल 8 है, इतना दिया है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। आव्यूह में अवयव संख्या कुल कितना है, 8 है। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्रम या कोट, क्रम या कोट बराबर क्या होता है, अवयवों की कुल संख्या। तो देखते हैं क्रम या कोट निकालना है, तो अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की संख्या कुल कितना है, 8 है। देखते हैं क्रम या कोट, क्रम या कोट में यम गुणे यन का रूप रहता है, यम गुणे यन का रूप रहता है। जबकि अवयवों की संख्या मान लीजिए पी हो गया, यम और यन का गुणन करोगे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट गुणन हो जाएगा। अब सुनिए, अगर पी का गुणनखंड कर ले, पी का गुणनखंड कर ले तो आपका क्या मिल जाएगा, आव्यूह का क्रम या कोट। कहने मतलब 8 का गुणनखंड करेंगे, 8 का जो गुणनखंड होगा, संभव जितने भी 8 के संभव गुणनखंड होंगे वही इसके क्या होंगे, कोट या क्रम होंगे। चलिए 8 के संभव गुणनखंड, 8 गुणे 1 होगा, या 1 गुणे 8 होगा, या 4 गुणे 2 होगा, या 2 गुणे 4 होगा। और कुछ हो सकता है, देखिए 8 गुणे 1 होंगे, या 1 गुणे 8 होगा, या 4 गुणे 2, या 2 गुणे 4। इसके अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा कि जिसका गुणा करने पर 8 आ जाए। और ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पंक्ति होता है और जो कॉलम होता है एक पूर्ण संख्या होता है,
यहाँ पर पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पंक्ति भी पूर्णांक होना चाहिए, कालम भी पूर्णांक होना चाहिए। देखिए ये भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, सब पूर्णांक है, पूरे पूर्णांक। तो कहने मतलब पंक्ति और कालम भी पूर्णांक होना चाहिए। जब पंक्ति और कालम पूर्णांक रहेंगे तभी आपके उसके जो है क्रम या कोट के रूप में लिखे जाएंगे। अतः 8 अवयव वाले अवयव की कुल संभव कोटियां बराबर 8 गुणे 1, 1 गुणे 8, 4 गुणे 2, 2 गुणे 4। ये रहा सवाल। तो देखिए अभी तक हमने 2 टाइप का सवाल पढ़ा, अभी तीसरे टाइप का सवाल है। ये भी एनसीईआरटी सवाल है, इसी टाइप के आपके सवाल मिलेंगे। मतलब पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, तीनों टाइप सवाल मिलेंगे। एक ऐसे 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 मतलब 3 पंक्ति और 2 कॉलम, 3 रो रहेगा और 2 कॉलम रहेंगे। अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 mod i - 3 जे द्वारा प्रदत्त है। तो चलते हैं 3 गुणे 2 क्रम का अवयव ए बराबर 3 × 2 मतलब 3 पंक्ति रहेगा। इसमें कितने पंक्ति रहेंगे? 3 पंक्ति। तो यहाँ पर देखिए 1 पंक्ति हो गया, 2 पंक्ति हो गया, 3 पंक्ति हो गया, 3 पंक्ति हो गए। अब कितने कॉलम बैठाना है ध्यान सुनिएगा, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। कॉलम कितना बैठाना है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 2 ही कॉलम बैठाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ए बराबर, आपको यहाँ पर ए आई जे रखना है, ए आई जे रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक अवयव बिठा लीजिए, A1 1 हो जाएगा। यहाँ पर बैठाओगे तो A1 2 हो जाएगा। कैसे? पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम। देखिए पहला पंक्ति है, पहला कॉलम है, यहाँ पर पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, इधर चलेंगे पहला पंक्ति, ऐसे चलेंगे दूसरा कॉलम, ये पहला पंक्ति दूसरा कॉलम हो गया। अब देखिए यहां से आपका इधर चलेंगे दूसरा पंक्ति हो जाएगा, A2 हो जाएगा, लेकिन कॉलम कौन सा है? 1 है, इधर ही कॉलम चल रहा है। अब यहां जाएंगे तो ए आपका दूसरा पंक्ति है, कॉलम कितना हो जाएगा? दूसरा कॉलम भी हो जाएगा। अब इधर आ गए, ए यहाँ पर कौन सा पंक्ति है? तीसरा पंक्ति है, कॉलम कौन सा? 1 है। ए यहाँ पर तीसरा पंक्ति है, कॉलम कौन सा है? दूसरा। तो ये बन गया। अब ये आपका 3 × 2 का अवयव है, अवयव बन गया। अब देखते हैं A11, A12, A21, A22, A31, A32 कहां से मिलेगा? तो देखिए चूंकि दिया है ए आई जे बराबर दिया है 1/2 mod i - 3 जे, इसी में आई के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ए अवयव मिलेगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो ए अवयव मिलेगा, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ए मिलेगा, 2 रखेंगे तो ए मिलेगा, 3 1 रखेंगे तो ए मिलेगा, 3 2 रखेंगे तो ए वाला मिलेगा। इस तरह के सारे अवयव मिल जाएंगे। और एक चीज देखिए, ये माड वाला चीज अगर अंदर माइनस हो रहा है तो बाहर निकलेगा प्लस हो। जैसे देखिए अगर -3 आ रहा है कोई, बाहर +3 हो जाएगा, अगर +3 है तो 3 रहेगा ही। ये भी चीज ध्यान देना है। तो देखते हैं A11, तो देखिए इसी कंडीशन में आई के स्थान 1 रख दे रहे हैं, जे के स्थान पर 1 रख दे रहे हैं, 1/2 यहाँ पर आई के स्थान पर 1 - 3, जे का स्थान पर 1, आपका कितना वाला मिल गया? 1/2, 1 - 3 के 3 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, 3 में से 1 घटाओगे तो -2 हो जाएगा, 1/2 अभी +2 हो जाएगा, आपके ना आ गया, यहाँ पर 2 से 2 कट जाए 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए
A12 में क्या करना है? देखिए यहाँ पर आई का स्थान 1 रख दे रहे हैं, जे का स्थान पर 2, 1/2 आई का स्थान पर 1 माइनस 3 गुणे जे का स्थान पर 2, ये वन निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमको A12 निकाल रहे हैं, तो कितना जाएगा? A12 बराबर 1/2, 1 माइनस 6 हो जाएगा बराबर 1/2 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से -5 निकालो बाहर, प्लस हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। A12 मिल गया। इसके बाद देखते हैं A21 मतलब आई का स्थान 2 रख दें, जे का स्थान पर 1/2 आई का स्थान पर 2 रख दिए, -3 गुणे जे का स्थान पर 1 रख दिए, इक्वल 1/2, 2 माइनस 3 हो जाएगा 1/2, 3 2 घटाओगे तो -1 आ जाएगा। अब माइनस बाहर 1 निकालो, प्लस हो जाएगा, 1/2 हो गया, A21 हो गया। आगे देख लेते हैं। ऐसे आगे देखते हैं A22 इसका मतलब यहाँ पर 2 है, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, यहाँ पर 2 और 2 रख दिए, 1/2 यहाँ पर 2 -3 गुणे 2 बराबर 1/2, 2 -3 गुणे 6। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा बराबर 1/2 गुणे 6 में से 2 गए 4, -4 हो जाएगा। अब बाहर निकालो, प्लस हो जाएगा, 4/2 बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका क्या मिल गया? A22 यहाँ से मिल गया। अब आगे देख लेते हैं A31 करना है। 31 मतलब आई का स्थान 3, जे का स्थान 1, 1/2 3 -3 गुणे जे का स्थान रख देंगे 1 रख देंगे। अब इक्वल 1/2 3 -3 किलो जाएगा, 0 आ जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। A31 हो जाए 0 हो गया। आगे देखते हैं A32 अब देखिए यहाँ पर 3 रख दे रहे हैं, यहाँ पर 2 रख दे रहे हैं, 1/2 3 -3 गुणे 2 यहाँ पर 2 रख दे रहे हैं। अब देखिए 1/2 यहाँ पर 6 में से 3 गए, -3 हो जाएगा, मिलाकर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/2 बाहर निकले, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका A32 हो गया। A32 बराबर 3/2 हो गया। अब देखिए आपका क्या आंसर बन गया? देखिए यहां से A11 A12 A21 A22 A22 यहां से A31 A32 सब वैल्यू इसमें रख देना है। ये रहा आपका आंसर। A बराबर देखिए A11 यहां से रख देंगे 1 हो गया, और A12 यहां से रख देंगे 5/2 हो जाएगा। इसके बाद A21 यहां रख देंगे, A21 कितना है? 1/2 है। इसके बाद A22 को लिख देंगे, यहां से 2 रख देंगे। इसके बाद A31 यहाँ रख देंगे, 0 रख देंगे। इसके बाद A32 को यहाँ रख देंगे 3/2। तो ये रहा आपका 3x2 का अवयव। देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति होगा, 1 कॉलम 2 कॉलम हो गए। तो ऐसे ही सवाल आपको हल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आज हमने आव्यूह की परिभाषा बताया और आव्यूह की क्रम या कोड बताया, आव्यूह के अवयवों की संख्या बताया और आव्यूह
में अगर क्रम दिया हो या कोड दिया हो और उसमें कोई दशा दिया हो तो आव्यूह की रचना कैसे करना है, इन सभी सवालों का जवाब हमने सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य भी ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को पढ़ेंगे।